क्या कांग्रेस के नेता रहे राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी को मिजोरम में बम गिराने की वजह से कांग्रेस ने नेता बना दिया? क्या इंदिरा गांधी ने मिजोरम में जो बम गिराने का आदेश दिया था उस आदेश को पूरा करने के बाद ही उन्हें इनाम के तौर पर कांग्रेस की सदस्यता मिली? बीजेपी की तरफ से यह दावा अमित मालवीय ने किया तो हमें लगा कि क्यों ना इतिहास के पन्नों में चलते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस घटना का जिक्र किया था वो करते हैं। कहानी जो है वो दिसंबर साल 1971 की है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने 26 साल का युवा पायलट था जो अभी अभी दुश्मन देश पाकिस्तान की जमीन पर आसमान से बम बरसा कर आया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से उस पायलट ने तब यह कहा कि नाम मेरा एक ड्रीम है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे पॉलिटिक्स में ले लें। तमाम पायलट जब प्रधानमंत्री को सल्यूट कर रहे थे तो उस पायलट ने प्रधानमंत्री से अपनी दिली तमन्ना जाहिर की और प्रधानमंत्री की तरफ से भी जवाब आया, गुड, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। इस पायलट का नाम था राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी, जो बाद में राजेश पायलट के नाम से मशहूर हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बैतपुरा गांव के रहने वाला यह पायलट, और यह घटना इसलिए दोबारा से चर्चा में है क्योंकि 11 अगस्त को जब संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दे रहे थे तो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसकी सरकार ने 5 मार्च साल 1966 को मिजोरम में वायुसेना से बमबारी करवाई थी, जो फैक्ट कहानी है। पीएम मोदी ने हालांकि किसी पायलट का जिक्र नहीं किया था, लेकिन इसके बाद ही सोशल मीडिया पर चर्चा चलने लगी कि जिन 2 पायलट ने इसे अंजाम दिया था वो सुरेश कलमाड़ी और राजेश पायलट थे। दोनों बाद में कांग्रेस के सांसद मंत्री बने। सोशल मीडिया पर और तमाम टीवी चैनलों पर भी यह खबर चली और हमने भी यह खबर आपको दिखाई थी। सोशल मीडिया पर चली तमाम खबरों को भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आगे बढ़ाया। इस पर राजेश पायलट के बेटे और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 15 अगस्त को ट्वीट किया और यह बताया कि उनके पिताजी अक्टूबर 1966 में कमीशन हुए थे, जबकि मार्च 1966 में मिजोरम पर बमबारी हुई थी। ऐसे में वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? और इसको लेकर उन्होंने एक नियुक्ति पत्र जो है वो भी पोस्ट किया, जहां पर भारतीय वायुसेना के सुप्रीम कमांडर तत्कालीन राष्ट्रपति ने उन्हें दिया था। अब ये कहानी बड़ी दिलचस्प हो जाती है और इस कहानी को समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। वैसे राजेश पायलट जो है उनका नाम राजेश्वर विधूड़ी, जैसा हमने आपको बताया, वायुसेना में अक्टूबर 1996 में पायलट लेफ्टिनेंट के तौर पर नियुक्ति मिलती है। राजस्थान की राजनीति और पायलट राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी के जीवित से परिचित है। हम आपको बता दें कि 1996 को लेकर यह मामला जो है काफी ज्यादा ट्रेंड में है क्योंकि मणिपुर को लेकर यह मामला उठा था और मणिपुर में इस मामले को लेकर पीएम ने मिजोरम का जिक्र किया था। हालांकि 1971 में फ्लाइंग ऑफिसर के तौर पर प्रमोशन मिला, 1977 में प्रमोशन फिर मिला, स्क्वाड्रन लीडर बने और इसी बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे राजीव गांधी के वो दोस्त बन चुके थे। काफी ज्यादा दोनों में बनती थी और इसी के बाद पायलट की एंट्री जो है वो पॉलिटिक्स में होती है। 1979 में उन्हें एक फोन आता है, जैसलमेर में वो पोस्टेड थे और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने उन्हें खुद फोन किया था। इंदिरा गांधी ने उनसे कहा कि वक्त आ गया है, अब तुम्हारा ड्रीम पूरा होने वाला है, तुम पॉलिटिक्स में आ जाओ, तुम्हें लोकसभा का चुनाव लड़ना है 1980 में, इस्तीफा दे दो और सुबह सुबह तुम पहुंच जाओ दिल्ली। हालांकि राजेश पायलट के साथ बड़ी अजीब कहानी हुई। राजेश पायलट ने इस्तीफा तो दिया लेकिन जो टिकट था वो किसी और को मिल गया। राजेश पायलट ने 1979 में वायुसेना से इस्तीफा दिया था। लोकसभा चुनाव होने में करीब 6 महीने शेष थे और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राजेश पायलट को अपने धुर प्रतिद्वंदी चौधरी चरण सिंह के खिलाफ मेरठ से चुनाव लड़वाना चाहती थी। 1977 से 1980 के बीच में जब इंदिरा प्रधानमंत्री नहीं थी तब चौधरी चरण सिंह कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। यह माना जाता है कि उस दौर में विपक्ष के सबसे बड़े नेता वो थे। उनका रास्ता रोकने के लिए राजेश पायलट को टिकट दिया गया था। हालांकि राजेश पायलट को वो टिकट नहीं मिला और वहां से वो चुनाव नहीं लड़ पाए। राजेश पायलट के लिए उस वक्त बड़ी असहज वाली स्थिति थी क्योंकि अपनी ड्रीम जॉब वायुसेना से वो इस्तीफा दे चुके थे। लोकसभा का टिकट नहीं मिला लेकिन शायद नियति को कुछ और मंजूर था और इंदिरा गांधी ने उनकी जन्मभूमि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बजाय राजस्थान भरतपुर से उन्हें लोकसभा का टिकट दिया। इंदिरा गांधी ने राजेश पायलट का जो नाम है वो भी बदला था। ये नाम जो है राजेश पायलट, ये इंदिरा गांधी का दिया हुआ है। उससे पहले उनका नाम जो है राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी होता था। भरतपुर से 1980 में चुनाव लड़ते हैं और कहा कि तुम पायलट हो, अब तुम्हारी यही पहचान है, बहुत लंबा सा नाम है तुम्हारा, राजेश्वर प्रसाद विधूड़ी। जनता के बीच में अगर तुम्हें जल्दी जानना है तो एक बढ़िया नाम ढूंढो और तुम्हारा नाम जो है अब राजेश पायलट हो जाएगा। तभी से राजेश्वर सिंह विधूड़ी राजेश पायलट के नाम से जाने जाने लगे। उसके बाद उनकी पत्नी विधायक रमा, बेटे सचिन, बहू सारा और बेटी सारिका भी अपने आगे
पायलट ही लगाती हैं और अब पूरा परिवार जो है वो पायलट परिवार के तौर पर जाना जाता है। राजेश पायलट भरतपुर से चुनाव जीतते हैं 1984, 1991, 1996, 1999 यानी 91, 96, 99 लोकसभा चुनाव दौसा से लड़े, लगातार जीते। देश के 3 पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री रहे। सीताराम केसरी के विरुद्ध कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का चुनाव भी लड़ा, हालांकि वो चुनाव जीते नहीं थे। इसके बाद 11 जून 2000 को एक सड़क दुर्घटना में दौसा के पास उनका निधन हो जाता है। उनके बेटे सचिन पायलट खुद भी एक ट्रेन कॉमर्शियल पायलट है। सचिन पायलट राजेश पायलट के बेटे, आप सब जानते हैं। राजेश विधोड़ी उनका नाम है, लेकिन अब वो एक खुद ट्रेन पायलट हैं। दिल्ली फ्लाइंग क्लब में फ्लाइंग सीख चुके हैं और पिछले 1 दशक से देश की टेरिटोरियल आर्मी में पदस्थ हैं। उन्हें भी कैप्टन पायलट के रूप में पोस्ट दी गई थी। एक बार वर्ष 2013 में भाजपा के कुछ नेताओं ने सचिन पायलट के पायलट सरनेम पर टिप्पणी की थी कि कोई असली पायलट नहीं बल्कि पिता के नाम का उपयोग करते, और इसके बाद सचिन ने ही जवाब देते हुए बताया था कि वो खुद एक ट्रेन कॉमर्शियल पायलट भी हैं। हालांकि अमित मालवीय जो हैं, जिन्होंने ये ट्वीट किया था, उनकी तरफ से अभी भी कहा जा रहा है कि जो दावा उन्होंने किया है वो सही है। तमाम अखबारों ने, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में भी कहा, कि ऐसा दावा किया था कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी उन 4 पायलटों में थे जिन्होंने बमबारी की थी। सचिन पायलट के ट्वीट के जवाब में मालवीय एक ट्वीट करते हुए एक पत्रकार के लिखे लेख का हवाला देते हैं, जिसमें लिखा था कि राजेश पायलट और सुरेश कलमाड़ी ने मिजोरम में विद्रोहियों को चलने के लिए वायुसेना के जरिए बमबारी करवाई थी, और ऐसा मार्च 1996 में उस वक्त किया गया था जब इंदिरा गांधी ने कुछ सप्ताह पहले ही प्रधानमंत्री का पद संभाला था। अमित मालवीय दावा करते हैं कि लेख जो है सितंबर 2011 के बाद कई बार तमाम पत्रिकाओं में कोट किया गया, जैसा कि हमने भी आपको जिक्र किया। हालांकि इस घटना को लेकर हम आपको बता दें कि मिजोरम में घटना यह हुई थी कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब जो है वो वहां पर एक विद्रोह को कुचलने के लिए सेना को एक्टिव करते हैं। विद्रोही जो होते हैं उन्हें भगा दिया जाता है, लेकिन जब उनकी डेथ ताशकंद में हो जाती है, उसके बाद विद्रोही जो हैं वो हावी हो जाते हैं और इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनते ही मौके का फायदा उठाकर भारत की सरजमी पर हमला कर देते हैं। भारत के झंडे को हटाकर मिजोरम का झंडा लगा देते हैं। लगातार वहां पर हिंसा होती है, लगातार वहां पर फौज के हथियार छिनाते हैं, और इन तमाम घटनाओं के बीच में इंदिरा गांधी को एक फैसला लेना होता है। कहा जाता है कि कड़ा और बड़ा फैसला उस दौर में इंदिरा गांधी ने लिया, जिसके बाद वो तमाम लोग जो वहां पर एक विद्रोही गुट बनकर कब्जा कर रहे थे, उन्हें वहां से हटाने के लिए भारतीय वायुसेना के 4 विमान जो हैं भेजे जाते हैं, जो बमबारी करते हैं, और इसके बाद विद्रोही जो हैं वो छितर बितर हो जाते हैं। कुछ बर्मा भाग जाते हैं, कुछ पाकिस्तान, कुछ अलग अलग जगहों पर, और कुछ सरेंडर कर देते हैं। बाद में से इन्हीं के एक नेता को एक पीस वार्ता के तहत वहां पर शामिल किया गया। राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान वो वहां के मुख्यमंत्री बने, और उसे एक पीस समझौते के तौर पर माना था, क्योंकि मिजोरम ने अपने आप को भारत से अलग कर लिया था। उसी घटना में जिन पायलटों ने यहां पर हमला किया था, उसमें से एक पायलट राजेश पायलट का जिक्र होता है। राजेश पायलट के बारे में जितनी जानकारियां हमें मिलती हैं वो ये है कि वो स्पष्टवादी, हंसमुख, मिलनसार, जनता में पकड़ वाले नेता थे। अक्सर अपने चुनाव क्षेत्र भरतपुर और दौसा में खुद वाहन चलाते थे। रास्ते में कोई ग्रामीण दिखा तो उससे बात करते थे, इंदिरा गांधी हो या कोई और। हर बार कहा जाता है कि वो साफ तरीके से बात करते थे, और उनकी यही खूबी उन्हें पॉलिटिक्स में लेकर आई थी, और यही खूबी थी जिसने इंदिरा गांधी को प्रभावित किया था। 1980 में जब राजस्थान पहुंचे तो वहां उनका परिवार वहां का ना होकर भी वहीं का हो गया। दौसा से उनकी पत्नी रमा। सचिन भी 2000 के उपचुनाव और 2004 में सांसद रहे। सचिन पायलट फिलहाल राजस्थान के पॉलिटिक्स में एक बड़ी और जानी मानी हस्ती हैं, और ऐसा हो भी सकता है कि आने वाले समय में कभी इस बार, अगली बार या किसी और बार आप उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर भी देख लें। सचिन पायलट वो भी शख्सियत हैं जिन्हें पार्टी से बाहर भी लोग पसंद करते हैं, और यही शख्सियत उनके पिता को लेकर भी थी। लेकिन इस कहानी का जो मूल है वो हम आप पर छोड़ देते हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने एक लेटर जारी किया है। उधर अमित मालवीय भी तमाम टीवी चैनलों का हवाला दे रहे हैं, तमाम अखबारों का जिक्र कर रहे हैं जो इस घटना से पहले छपी हैं, जिनके दावे पहले से प्रकाशित किए गए हैं। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन हमें लगा इस घटना के बारे में आपको बताते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया था। फिलहाल देश की पॉलिटिक्स में ये है, और ऐसे तमाम खबरें जो देश की पॉलिटिक्स में उनका सच जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको हर खबर पर अपडेट करते रहेंगे।